सहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन आंदोलन बिहार में असहयोग आंदोलन। तो आज हम लोग देखते हैं कि बिहार में असहयोग आंदोलन कैसे हो, लेकिन थोड़ा सा और इससे हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं ताकि आपको समझ में आ जावे सारी बातें। तो सबसे पहली बात ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय क्रम में बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इस काल में बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। तो जो बहुत सारी घटनाएं घटने लगी उनमें क्या है, पहले से जो चले आ रहे थे आंदोलन, तो उसमें तो आप देखे ही थे कि भाई ये रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। ये रॉलेट एक्ट का ये विरोध हो रहा था, रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। फिर आपने देखा था कि इस दौरान जालियांवाला बाग घटना घट गया। जालियांवाला बाग घटना घट गया। जालियांवाला बाग ये घटना ये क्या हो गया, ये घट गया। फिर आपने देखा था कि खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। ये खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। खिलाफत ये आंदोलन ये क्या हो गया, ये प्रारंभ हो गया, ये प्रारंभ हो गया। और आपने देखा था कि खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों मिले थे। ये हिंदू और मुस्लिम ये दोनों क्या हुए थे भाई, दोनों मिले थे। ये दोनों मिले थे, हिंदू मुस्लिम ये दोनों मिले थे। और गांधी जी को खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। गांधी जी को खिलाफत कमेटी का ये क्या बनाया गया था, ये अध्यक्ष बनाया गया था। और गांधी जी यही सोचते थे कि ऐसा करते हैं कि दोनों को मिला करके आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दे देते हैं। यानी किनको मिला करके, हिंदू और मुस्लिम को मिला करके इसको जन आंदोलन का ये क्या दे देते हैं, ये रूप दे देते हैं। इसी क्रम में ये कार्य कर रहे थे और जो सफलता मिलनी चाहिए थी खिलाफत आंदोलन में वो सफलता नहीं मिली। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गांधी जी ने एक तरीका निकाला। तो तरीका यही निकाला कि भाई आखिर अंग्रेज भारत में क्यों रहना चाहता है, भारत में अंग्रेज क्यों रहना चाहता है, अंग्रेज क्यों रहना चाहता है। अच्छा, पहली बात। सेकंड बात, किसके सहयोग से रह रहा है, किसके सहयोग से ये रह रहा है। तो ये दो चीज़ बड़ा मायने वाला बात है। तो ये दो चीज़ बड़ी मायने रख रहा है कि क्यों रह रहा है। नंबर वन इज दैट व्हाई, और सेकंड इज दैट किनके सहयोग से रह रहा है, बाय द हेल्प ऑफ हू, किनके सहयोग से रह रहा है। तो यदि गांधी जी ने यही कहा कि यदि ये दोनों चीज़ समाप्त कर दिया जाए तो अंग्रेज क्या होगा, खुद ब खुद यहाँ से भाग जाएगा। तो क्यों का जवाब इसका क्या था। तो गांधी जी ने कहा क्यों का यहाँ पर क्या है, ये अंग्रेज यहाँ इसलिए रहना चाहता है कि इनको आर्थिक लाभ प्राप्त होती है। इनको क्या प्राप्त होता है भाई, इनको इनको लाभ, ये क्या होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। यानी आर्थिक हित की पूर्ति के लिए, आर्थिक हित की पूर्ति के लिए ये कहाँ रह रहा है, ये भारत में रह रहा है। स्वाभाविक बात है, वेरी नेचुरल मैटर इज दैट यदि आपका इकोनॉमिक बेनिफिट ना हो, प्रॉफिट ना हो, व्हाई विल यू लिव इन इंडिया। सिंपल सा बात है, आपको यदि लाभ मिल रहा है
तभी आप रह रहे हैं, यदि लाभ न मिले तो आप रहना पसंद नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि सबसे पहला काम क्या करो इनका, कि आर्थिक हित जो प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ जो प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ, इस लाभ को क्या कर दीजिए, आर्थिक लाभ यदि इसको प्राप्त नहीं होगा तो खुद ब खुद ये क्या होंगे, यहाँ से चले जाएंगे। इसने पहला मन यही बनाया कि भाई इसको आर्थिक लाभ जो होता है, इसको आर्थिक लाभ को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। और सेकंड बात इसने यही सोचा, यहाँ रहता है तो किसके सहयोग से रहता है, तो भारतीयों के सहयोग से। तो वही भारतीयों के सहयोग से तो हम लोग सहयोग इनको नहीं करेंगे, तो भारत के लोग इन्हें क्या करें, ये लोग इन्हें क्या न करें, इन्हें सहयोग न करें। तो इंग्लैंड से लोगों को ला करके ये सारा काम नहीं करवा सकता है। तो ये जो दो बिंदु था, दीज आर 2 पॉइंट्स, क्या था, वे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके बिना कोई भी सरकार, कोई भी ब्रिटिश हुकूमत भारतवर्ष में अपनी सत्ता कायम नहीं कर सकती है। इसलिए इसने दोनों पॉइंट को चुना और मन बनाया कि इसको लागू किया जाएगा। तो इसके लिए जब इतनी ज़्यादती हुई ज़्यादती रॉलेट टैक्स से शुरू हो गया, जलियांवाला बाग कांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया और सारी घटनाएं घटते चली जा रही थी। तो ये सब क्या था, ये सब ज़्यादती थी। किनकी ज़्यादती थी, ये ज़्यादती थी किनकी, ये अंग्रेज़ों की ज़्यादती थी। वही इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज़ को यदि भगाना है तो हम लोग उसका असहयोग करेंगे, हम लोग उनका सहयोग ना करेंगे। वही कहता है सहयोगी गांधी, जो गांधी सहयोगी थे, सहयोगी गांधी आज क्या हो गए, असहयोगी हो गए। ये क्या हो गए आज, ये असहयोगी हो गए। तो क्यों असहयोगी हो गए, जो गांधी सब दिन सहयोग किया, प्रथम विश्व युद्ध में मदद किया, 1914 से 1918 तक अंग्रेज को बिना किसी शर्त का, ये बिना किसी शर्त का इसको क्या किया, ये मदद किया। तो भाई ये क्या था, तो भाई ये बिना किसी शर्त का मदद किया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन्होंने, यानी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के खिलाफ क्या किया, ये दगाबाजी किया, वादा खिलाफी किया। जो बोला था कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम भारत के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस इन लोगों ने कहा कि अंग्रेज को भगाने का एक ही उपाय है, वह है असहयोग करना। कहा है अंग्रेज ऐसे अब समझने वाला नहीं है, ये बड़ा नासमझ वाला काम करता है, इसीलिए इनको क्या करो, असहयोग करो। तो इसके लिए क्या किया, कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। यही कलकत्ता में यही कांग्रेस का ये क्या बुलाया गया, विशेष अधिवेशन बुलाया गया। यही विशेष अधिवेशन बुलाया गया। कितना में बुलाया गया, 1920 में। ये विशेष अधिवेशन, ये पूर्ण अधिवेशन की बात नहीं करते हैं। ये क्या था, स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस। कहाँ बुलाया गया, कलकत्ता में बुलाया गया। और कलकत्ता में बुला करके इसमें यही बात किया गया कि असहयोग आंदोलन कर, यही असहयोग आंदोलन क्या होना चाहिए, ये चलना चाहिए। और ये क्या किया इन्होंने, प्रस्ताव ये पेश। तो कुछ लोगों ने इस आंदोलन का क्या किया, विरोध, कहा कि नहीं ये असहयोग आंदोलन। लेकिन बाद में गांधी जी का सपोर्टर कौन हुए, अली बंधु हुए, मोतीलाल नेहरू हुए। कौन हुए भाई, अली बंधु, यही अली बंधु हुए। कौन हुए, ये मोतीलाल नेहरू हुए। और इन लोगों की मदद से ये क्या कर दिया, यही असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, ये पारित कर दिया। ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया।
जब ये प्रस्ताव स्वीकृत हो गया फिर नागपुर अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 हुआ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 हुआ। कांग्रेस का यही कांग्रेस, ये कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन ये कितना हुआ 1920। और इसी में क्या कर दिया गया, असहयोग आंदोलन को ध्वनि मत से क्या करवा दिया गया, पारित करवा दिया, एकदम ध्वनि मत से इसको क्या कर दिया गया, पारित कर दिया। और लोगों ने स्वीकार कर लिया। अब हम लोगों को क्या चलाना है, अब हम लोगों को मिल गई। क्या चलाया, ये आंदोलन चलाया, ये बहिष्कार आंदोलन चलाया। और बहिष्कार आंदोलन में क्या किया गया, इसमें इसका जो मूल उद्देश्य था, इसका मूल उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था भाई, तो उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को, ये अंग्रेजी सरकार को क्या देना, आर्थिक, ये क्या देना, ये घाटा देना, अंग्रेजी सरकार को क्या देना, आर्थिक घाटा देना। इसके लिए क्या चलाया, इसके लिए इन्होंने चलाया, क्या चलाया, बहिष्कार आंदोलन चला दिया। इसके लिए इन्होंने क्या चला दिया, बहिष्कार कार्यक्रम चलाया। ये बहिष्कार कार्यक्रम इसने क्या किया, ये चलाया, ये बायकॉट, ये प्रोग्राम को इसने चला दिया। तो बहिष्कार कार्यक्रम में क्या चलाया भाई, इसमें रखा गया विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया जाए, ये विदेशी वस्त्र का ये क्या किया जाए, विदेशी वस्त्र का ये क्या किया जाए, ये बहिष्कार करना। इसमें कौन सा बात कर दिया गया भाई, स्कूल कॉलेज, ये स्कूल कॉलेज एवं शिक्षण संस्थान का विद्यार्थी एवं शिक्षकों के द्वारा क्या करना, बहिष्कार करना। तो ये बात इसमें चला दिया गया। कोर्ट कचहरी का बहिष्कार किसके द्वारा करना, ये वकीलों के द्वारा करना। कोर्ट कचहरी का बहिष्कार वकीलों के द्वारा करना। ये कोर्ट कचहरी का बहिष्कार, ये बहिष्कार किन के द्वारा करना, ये वकीलों के द्वारा करना। ये वकीलों के द्वारा ये करना, ये वकीलों के द्वारा करना। कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय का बहिष्कार करना, कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय का बहिष्कार करना। ये कार्यालय का ये क्या करना, ये बहिष्कार करना। तो ये सब बहुत सारे कार्यों को इसमें क्या किया गया, ये किया गया, ताकि एक ही उद्देश्य है, जो चीज़ का उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। वह उद्देश्य की प्राप्ति क्या है, नंबर 1, इन्हें आर्थिक घाटा लगे। इन्हें क्या लगे भाई, ये आर्थिक घाटा। और दूसरा, इन्हें क्या ना मिले, ये भारतीयों का इन्हें क्या ना मिले, ये सहयोग ना मिले। तो ये दो काम इसने क्या कर दिया, ये करवा दिया। और इसमें बहुत हद तक इनको क्या मिली भाई, सफलता भी मिली। तो पूरे देश में जब असहयोग आंदोलन चलने लगा, इससे बिहार भी क्या हुआ, अछूता नहीं हुआ। और बिहार में भी ये आंदोलन क्या किया जाने लगा, ये चढ़ाया जाने लगा। तो बिहार में क्यों इसकी अगुवाई किया भाई, तो बिहार में जो अगुवाई किए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में इनकी अगुवाई की। तो बिहार भी इस आंदोलन से अछूता नहीं रहा। बिहार भी इस आंदोलन से क्या नहीं रहा, अछूता नहीं रहा। इस आंदोलन से यह अछूता नहीं रहा। इस दिशा में जो सबसे पहला प्रयास किया
वो कौन किया? वो किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दिशा में जो पहला प्रयास किया वो किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो सबसे पहले कौन किए? ये डॉक्टर राजेंद्र, ये क्या किए? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया भाई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का क्या था? तो इसने क्या किया? बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया। बिहार प्रांतीय सभा को क्या किया? इसने बुलाया। और इसमें कहाँ पर ये काम का कार्यक्रम किया गया? ये किया गया भागलपुर में। ये भागलपुर में। और इसके जो प्रमुख कौन थे भाई? ये जो प्रमुख थे वो कौन थे? डॉक्टर ये थे राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर ये राजेंद्र, ये कौन थे भाई? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये बिहार प्रांतीय सभा का आयोजन किया और बुला करके सबों से अपील किया कि जिस प्रकार से राष्ट्र स्तर पर असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी प्रकार से बिहार में भी क्या होना चाहिए? ये आंदोलन चलना चाहिए। सबों ने इनकी बातों की सहमति मैंने जताई, इनकी बातों पर सहमति जताई और सभी लोग क्या हुए? तैयार हो गए कि यस, बिहार में भी क्या चलना चाहिए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड स्टार्ट इन बिहार। और इसमें एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद, इसने एक चीज इसमें जोड़वा दिया। वन थिंग एडेड इन दिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक चीज इसने क्या करवा दिया? ये जुड़वा दिया। किसने जुड़वा दिया? ये ब्रजकिशोर प्रसाद ने। ब्रजकिशोर ये प्रसाद ने इसमें एक चीज जुड़वा दी। ये ब्रजकिशोर प्रसाद ने इसमें एक चीज जुड़वा दिया। और वो क्या जुड़वा दिया? वो स्वराज। वो एक चीज क्या जुड़वा दिया? स्वराज। जबकि असहयोग आंदोलन में स्वराज का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन बिहार में ब्रजकिशोर प्रसाद के कहने पर कौन चीज़ जोड़ दिया गया? ये स्वराज शब्द इसमें जोड़ दिया गया। और यह भी डिमांड किया गया कि असहयोग के साथ साथ इन लोगों ने स्वराज का भी मुद्दा उठाया। आंदोलन बढ़ने लगा। आंदोलन की गतिविधि बढ़ते चली गई। जब आंदोलन की गतिविधि बढ़ी तब उसमें क्या हुआ? इन लोगों ने इनका विरोध का स्वरूप जताया। तो विरोध के लिए इसने क्या किया भाई? तो विरोध का जो काम किया, तो जो विरोध राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा था, राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से विरोध हो रहा था, जिस प्रकार से ये क्या हो रहा था? विरोध हो रहा था, उसी को इन लोगों ने भी क्या बनाया? आधार बनाया। इन लोगों ने क्या बनाया? आधार बनाया। यानी विदेशी वस्त्रों का त्याग करना, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार, विद्यार्थियों के द्वारा बहिष्कार करना, कोर्ट कचहरी का क्या करना? बहिष्कार करना, कार्यालय का क्या करना? बहिष्कार करना। तो ये सब कार्यक्रम इन लोगों ने चलाया। और चलाने के बाद तब इन लोगों ने इस पर अमल किया। अमल करने में सबसे पहली बात क्या हुआ कि जो विधायिका में जो थे, विधायिका से कुछ लोगों ने अपना क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। ये विधायिका से इन लोगों ने, कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया। ये कहाँ से दे दिया? ये विधायिका से इन लोगों ने क्या कर दिया? कुछ लोगों ने ये क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। यही इस्तीफा ये दे दिया। तो इस्तीफा देने वाले में कौन कौन थे भाई? इस्तीफा देने वाले में यही थे मजहरुल हक। ये मजहरुल हक थे। ये कौन थे भाई? ब्रजकिशोर प्रसाद थे। ब्रजकिशोर ये प्रसाद थे। तो ये लोगों ने क्या कर दिया? इन लोगों ने विधायिका से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और सारे लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। इन लोगों ने क्या कर दिया? ये विधायिका से इस्तीफा दे दिया। तो इससे एक मैसेज गया कि भाई अब ये लोग किसका विरोध कर रहे हैं? ये लोग अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अंग्रेजी सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि वो भारत के लोगों से क्या सही बर्ताव नहीं करता है, घृणा करता है, भारत के लोगों की मांग को नहीं मानता है, और इनके जो अधिकार हैं वो अधिकार को ये हमेशा छीनना चाहता है, दमन करना चाहता है, प्रतिबंधित करना चाहता है,
इसीलिए हम सबों को क्या करना चाहिए, इनका विरोध करना चाहिए। पद चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन हम वह पद जो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है राष्ट्र के सामने, वो क्या है, काफ़ी छोटा है। राष्ट्र से बड़ा वह पद नहीं हो सकता है। इसलिए इन लोगों ने जा करके क्या किया, विधायिका से इस्तीफा दिया, अपनी दरियागिरी। तब फिर कुछ लोगों ने क्या किया भाई, अपना वकालत से कचहरी का ये क्या किया, ये बहिष्कार किया और क्या किया, एकदम कोर्ट से इन लोग, कुछ वकीलों ने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। कुछ वकीलों ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया। इनमें कौन थे भाई, इसमें थे श्री कृष्ण सिंह थे। इन लोगों ने कोर्ट का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे। इसमें कौन थे भाई, यही अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। अनुग्रह नारायण, ये कौन थे भाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये ब्रजकिशोर प्रसाद थे, ब्रजकिशोर, ये सब प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद थे। तो इस प्रकार से कई अन्य वकील लोग थे, जिन लोगों ने क्या कर दिया, अपना इस्तीफा कहाँ से दे दिया, कोर्ट से दे दिया। तो भाई जब कोर्ट से दे दिया तो अंग्रेजी सरकार को लगने लगा कि अब ये लोग जो बहिष्कार जो कर रहा है वह बिल्कुल गणतांत्रिक तरीके से कर रहा है, संवैधानिक तरीके से कर रहा है। इसमें इन पर कैसे चार्ज किया जाए, यह तो संभव है। क्यों भाई, अंग्रेज भी क्या थे, लोकतांत्रिक देश के निवासी थे, वह भी लोकतांत्रिक देश का रहने वाला था। इसीलिए इस पर अभी तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी, क्यों, कानून का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा था। हम प्रश्नों की बात हो रही थी, हम रहें या न रहें, इसमें आप कंपल्सन नहीं डाल सकते। इसका प्रभाव बड़ा जबरदस्त पड़ा। कुछ छात्रों ने भी क्या कर दिया, अपने कॉलेज से इस्तीफा दे दिया। अपने कॉलेज का क्या कर दिया, ये कॉलेज का इसने क्या कर दिया, ये बहिष्कार कर दिया। ये कॉलेज का इसने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तो कॉलेज का जो बहिष्कार किया, उसमें लॉ कॉलेज के छात्र थे। ये लॉ कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, यही पटना लॉ कॉलेज के छात्र, प्लस DN कॉलेज के छात्र, DN कॉलेज के कुछ छात्रों ने क्या कर दिया, ये अपना कॉलेज का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। यही कॉलेज का क्या कर दिया, ये बहिष्कार कर दिया, कॉलेज का बहिष्कार कर दिया। तब इसको शिक्षा दीक्षा के लिए, इन लोगों को ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा के लिए क्या किया गया, प्रबंध किया गया। और वो प्रबंध क्या किया गया, यही बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया। यही महाविद्यालय, ये बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला गया। और जो बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय खोला, इसका प्राचार्य कौन बने, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। इनका प्राचार्य किनको बनाया गया, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका क्या बनाया गया, ये प्राचार्य बनाया गया। यह भी एक अनोखा कार्य था कि भाई विद्यार्थियों ने भी क्या कर दिया, कॉलेज का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। यह भी लोगों के लिए क्या बना, काफ़ी प्रेरणादायक बातें रही, प्रेरणादायक कार्य रहा। इसके देखते देखते क्या हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने भी इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या कर दिया, बहिष्कार किया। बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या कर दिया, ये बहिष्कार कर दिया। कॉलेज का क्या किया, ये बहिष्कार कर दिया। एट ए टाइम 15 छात्र ने क्या कर दिया, ये 15 छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिया। और ये लोग किसके पास चले आए, मजहरुल हक के पास चले आए। ये लोग किसके पास चले आए, मजहरुल हक।
मजहरुल ये हक के पास चले आए। मजहरुल हक ने इनका क्या किया, मार्ग निर्देशन किया। यही मार्ग निर्देशन, ये मार्ग निर्देशन किया। तो मजहरुल हक की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि भाई इन बच्चों को कहाँ शिक्षा दीक्षा दिलवा दिया जाए। वही जाकर के मजहरुल हक के एक मित्र थे, उनका नाम था खैरू मियाँ। मजहरुल हक के एक मित्र थे, उनका नाम था खैरू मियाँ। मजहरुल हक के एक मित्र थे, हक के एक क्या थे, ये मित्र थे, उनका नाम क्या था, खैरू मियाँ। ये खैरू मियाँ थे। वही खैरू मियाँ से खैरू मियाँ ने क्या कर दिया, अपना भूमि अनुदान में दे दिया। अपना भूमि क्या दिया, अनुदान में दिया। और इसी भूमि पर क्या बनाया गया, सदाकत आश्रम बनाया गया। इसी भूमि पर क्या बनाया गया, सदाकत, यही क्या बनाया गया, ये सदाकत आश्रम बनाया गया। और जब ये सदाकत आश्रम बना तो इसी पर, यहीं पर इन विद्यार्थियों को क्या किया जाने लगा, पढ़ाया लिखाया जाने लगा। और इसमें जब बनाया गया तो कहा जाता है कि मजहरुल हक, ये जो मजहरुल हक ये क्या बने थे, कुलाधिपति बने थे। कुलाधिपति, ये कुलाधिपति बने थे। और ब्रज किशोर प्रसाद क्या बने थे, यही ब्रज किशोर प्रसाद ये क्या बने थे, ये कुलपति बने थे। ये कुलपति तो ये क्या कर दिया गया, ये उन लोगों की पढ़ाई लिखाई की शिक्षा दीक्षा व्यवस्था कर दी गई। और इसी समय 1921 में, यही 1921 ईस्वी में क्या कर दिया गया, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। बिहार विद्यापीठ की ये क्या किया गया, स्थापना किया गया। बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया। और इसी बिहार विद्यापीठ में यही मजहरुल हक क्या बने, ये कुलाधिपति बने। और ये क्या बने भाई, ब्रज किशोर प्रसाद क्या बने भाई, यही ब्रज किशोर प्रसाद को क्या बनाया गया, कुलपति बनाया गया। ये कुलपति बनाया गया। इस प्रकार से ये जो बिहार विद्यापीठ है, इसमें जाकर के शिक्षा दीक्षा देना प्रारंभ कर दिया गया। और शिक्षा दीक्षा जो देना प्रारंभ किया गया, उस पर फोकस रखा गया, अपने ही भाषा में शिक्षा दिया जाए, अपने विचारों को पढ़ाया जाए। ये सब बातें इन लोगों से किया गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया, जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया, मजहरुल हक ने क्या किया, जागरूकता फैलाने के लिए मजहरुल हक ने जागरूकता फैलाने के लिए क्या किया, जागरूकता फैलाने के लिए सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक पत्रिका निकाला, प्रकाशित किया। सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक पत्रिका का क्या किया, प्रतिपादन किया। नामक पत्रिका का, यही पत्रिका का ये क्या किया, ये प्रतिपादन, ये पत्रिका का ये क्या किया, ये प्रतिपादन किया। और लोगों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का इसने क्या किया, ये कोशिश किया, ताकि लोग समझे कि भाई ये आंदोलन क्यों चल रहा है, अंग्रेज कितना ज़्यादती कर रहे हैं, अंग्रेज़ों को भारत में रहना चाहिए या नहीं चाहिए, हम सबों के अधिकार को लेने के लिए क्या करना चाहिए। ये सारी बातों पर इनमें क्या डाला गया, फोकस डाला गया। पुनः जाकर के कौन सी बात हुई भाई, इसके बाद कहता है ये एक कौमी एकता दल गठित किया गया। कौमी एकता दल ये क्या किया गया, गठित किया गया। कौमी, यही है कौमी एकता दल, यही कौमी एकता दल ये क्या किया गया, ये गठित किया गया। तो कौमी एकता दल में गठित करने का यही उद्देश्य था कि जो हिंदू मुस्लिम आपस में जो सांप्रदायिकता की भावना को लेकर के लड़ा करते हैं वो ना लड़े, और दोनों के बीच में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। और इसी शांति के कारण अंग्रेज यहाँ से क्या होगा, ये बाहर जाएगा। अन्यथा यदि आपस में हम लोग लड़ते रहेंगे तो अंग्रेज कभी भी ये वापस नहीं जा सकता है।
इसलिए कौमी एकता दल का क्या किया गया, ये गठन किया गया। डुमराव में क्या किया गया, यही डुमराव के महाराज ने क्या चलाया, ये नशा विरोधी आंदोलन चलाया। डुमराव, यही डुमराव के महाराज ने क्या किया भाई, महाराज ने यही नशा विरोधी आंदोलन चलाया और कहा कि नशा नहीं करनी चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। शराब पीने से 2-3 बातें होती हैं। नंबर 1, सबसे पहला बात, आपको धन का अभाव होगा, आपके पैसे पॉकेट से निकल जाएंगे। सेकंड बात, अब ये पैसा कहाँ चला जाएगा, ये पैसा इंग्लैंड जाएगा। और तीसरी बात, आपका घर परिवार द्वार क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लोगों ने इस कार्य को बड़ा सराहा और अमल भी किया। परिणाम स्वरूप इससे अंग्रेजी सरकार को क्या लगा, घाटा लगा। और तीसरा अगला काम क्या कर दिया गया, यही भागलपुर में झंडा आंदोलन चलाए। भागलपुर में क्या चला भाई, ये झंडा आंदोलन चला। झंडा आंदोलन चलाए। इसका बात यही था कि ये कार्यक्रम कौन किया था भाई, ये प्रचार प्रसार में औद्योगिक जगत के लोगों ने किया था। उसने क्या कर दिया, अपना वस्तु को बेचने के लिए लाया था और उसमें क्या लगा दिया, तिरंगा झंडा लगा दिया। बस अंग्रेजी सरकार ने इनका क्या किया, विरोध किया, कहा कि नहीं ये गलत है, ये कभी भी अंग्रेजी सरकार ऐसे कार्यक्रमों को बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर क्या हुआ, इसी बीच जाकर के आंदोलन चला और 1922 में क्या हुआ, वहाँ पर घटना घटी और यहाँ पर भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जब मजहरुल हक को गिरफ्तार किया गया, इसी के साथ बिहार में असहयोग आंदोलन का क्या हो गया, अंत हो गया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, बिहार में असहयोग आंदोलन कैसे चला, इसका उद्देश्य क्या था, किस प्रकार यह सफल रहा और इसका अंत कैसे हुआ। फिर मैं कल आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।